जो एक कार्यक्रम है, आज किसी भी विपक्ष के नेता को नींद आने वाली नहीं है। ऐसा प्रोग्राम ये आप लोगों ने कर दिखाया है। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम को, इस महारैली को अब वोट के रूप में बदलने का काम आपका है। जो पूरी टीम ने जो इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी भव्य रैली का आयोजन किया, बरसात में भी कोई नहीं रुका, इतनी कीचड़ रोड पे थी, फिर भी किसी में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी। ये साफ साफ दिखलाता है कि हाजी करामत अली जी के लिए आपका प्रति जो प्यार है वो वाकई में ही बदलाव चाहता है। साथियों, आप सब लोग यहां पर आए, मैं देख रहा था जब मैं इस पंडाल के अंदर घुसा तो सारी कुर्सियां गीली थी। मैंने एक भाई साहब से बोला कि इन पर एक कपड़ा लगवा दो, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, भाई आएंगे और इन गीली कुर्सियों पर ही बैठने का काम करेंगे। ये साफ दर्शाता है कि हाजी करामत अली के लिए जो आपका प्यार और प्रेम है। साथियों, अब जरूरत सिर्फ इस प्यार को, इस प्रेम को वोट के रूप में बदलने की है। साथियों, समय बहुत कम है, कोई ज्यादा दिन का चुनाव अब नहीं रह गया है। आज यहां से हम कसम खा के उठेंगे कि किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी की दारू नहीं लेंगे, किसी के पैसा नहीं लेंगे। अपना एक एक वोट हाजी करामत अली जी के नेतृत्व में ईवीएम मशीन के बैलेट नंबर पहले चाबी चुनाव निशान बटन दबाने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद फतेहपुर के समस्त पूरी टीम हाजी करामत अली जी का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम जी। देखो भाइयों, ना डांस है, ना डीजे है, ना मेवाती है, ना सॉन्ग है। हमारे को हमारी समाज की सरदारी का, हमारे उलमाओं का, इकरामों का हमारे पास हुक्म आया, ना डीजे बजाना है, ना गाने बजाना है। आपकी साबुत करके दिखा दिया, ना स्टेज पे डीजे है, ना गाने हैं, ना इंसान, कोई भी लेडीज नहीं है, जेंट्स नहीं है। आप लोगों ने साबुत कर दिया कि दिल से हाजी करामत को जिताने का काम किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। एक बार मैं सभी साथियों से विनती करूंगा जो स्टेज पर है, कृपया थोड़ी सी जगह छोड़े, साइड में इधर उधर रहें। और हमारे बीच में सरपंच साहब आस मोहम्मद जी हमारे बीच में हैं, उनसे विनती करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी साथ स्वागत करें। वालेकुम, राम राम, नमस्कार। मेरे गांव वासियों, फतेहपुर तगा की जनता ने हाजी करामत अली का जो रैली निकाल करके एक बहुत बड़ा सम्मान किया, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे गांव वालों ने जिस तरह से हाजी करामत अली का सम्मान किया, मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि मेरे गांव वालों ने उसका प्रोग्राम सफल किया। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं, नमन करता हूं कि आप भी इसके साथ जी तोड़ के मेहनत करके इसके साथ मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह एनआईटी की जीत हमारे हाजी करामत अली की होगी। और अभी तो ये फतेहपुर तगा का प्रोग्राम था, मैं तो कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मेरे धौल, सिरोही, खोयरी, कुरैशीपुर, मादलपुर सारे गांव मिलके इससे बड़ा काफला ला करके हाजी करामत अली को बहुत बड़ी जीत दिलाने की कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी का। और हमारे बीच में पूरी विधानसभा को
संख्या में लोग पहुंचे हैं हाजी करामत अली के समर्थन में। गांव कुरैशीपुर से लाइव है, ये देख सकते हैं। और अब हमारे बीच में हाजी करामत अली जी के साथ पूरी विधानसभा में रात दिन एक करके महिला नेतृत्व दिखा करके जो पूरी विधानसभा को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं, हमारी माता सम्मान सीमा सिटोरिया जी हमारे बीच में। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं सीमा सिटोरिया आप सभी का इतनी बारिश में जो आपने जो भीड़ दिखाई है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी भाइयों का, बुजुर्गों का और अपने मंच पर बैठे सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस बार आपको एक होकर एकजुट ताकत दिखानी है और हाजी करामत अली जी को जीत दिलानी है। चाबी पर बटन दबाइए 5 तारीख को और 8 तारीख को जश्न मनाइए। जय हिंद। आप ही के गांव के निवासी जाटव समाज खाप के चौधरी, और अगर मैं कहूं तो हमारी जाटव बिरादरी के बहुत ही महान शख्सियत विजेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में है। आए और अपनी बात रखें, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज प्रेमी जी का। और आज इस कहते हैं कि बारात के नौसा यानी मुख्य मेहमान भाई हाजी करामत अली जी, हाजी करामत अली जी, उनके साथ में सटोरिया जी, गांव के सरपंच और आप सब, ये सबका प्रोग्राम है। मुझे खुशी हो रही है कि परसों तक भी ये उम्मीद नहीं थी। जब बातें हुई तो एक बार पोस्टपोन हो गया था, लेकिन रात को फिर बात बनी और मात्र 12 घंटे में आपने एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया। जैसे नीरज प्रेमी ने बताया कि ये आपका उत्साह है, आपका प्यार है हाजी करामत अली जी के लिए और खुद के लिए। आपका प्यार इतना मजबूत है कि मुझे उम्मीद है आप हाजी करामत को अब की बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। साथियों, फिर वही बात आती है, कहते हैं मैं थोड़ा तीखा बोल जाता हूं, लेकिन डर नहीं है। और जो आदमी कमजोर होता है वो ना राजनीति में सफल है ना समाज में सफल है। इसलिए हमें अंदर से मजबूत बनना होगा। हम यहां से मानसिक गुलाम ना बने। यदि कोई गुलाम होता है तो मस्तिष्क से होता है। सबसे पहले हमें मस्तिष्क का विकास करना होगा। संबंधित साथियों, हमारे पास इतनी वोट हैं कि हम कभी भी इलेक्शन हो जाए, ये तो 5 साल में होता है, अगर हर महीने भी इलेक्शन हो तो हम किसी को सत्ता की चाबी ना दें। सत्ता की चाबी पर जो मौज करते हैं वो हमारी वोटों से करते हैं। ये हमें जानना होगा, समझना होगा, सोचना होगा और हमें अपने प्रति ईमानदारी दिखानी होगी। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, ये हमारा सही आदर्श नहीं है, आचरण नहीं है। अगर ईमानदारी से आप इस भीगते हुए बारिश में भीगते हुए आए हैं और हाजी करामत अली जी के लिए आए हैं, तो मैं कह रहा हूं ये जो जन सैलाब है ना, इसको 10 से गुना कर दो। आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख तक वोट आ जाएंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये नीरज प्रेमी जी हैं, मैं कह रहा हूं देखने में एक हैं, लेकिन कम से कम 1000 वोट ये अपने दम पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या आप 5 आदमी नहीं कर सकते? यहाँ जनसमूह में तो साथी आ रहे हैं। तो साथियों, पूरी ईमानदारी से, और जैसे अभी नीरज प्रेमी ने बताया कि आपके साथ पूरा NIT का जाटो समाज लगा हुआ है। आप ये ना सोचें कि भाई नीरज से हम चिढ़ते हैं तो मैं दूर हट जाऊं। नहीं, हमें ये सोचना होगा, अच्छी बात है अगर मेरी बात नीरज से नहीं बन रही, नीरज भी हाजी के लिए काम कर रहा है और मैं भी हाजी के लिए काम करूं, ताकि हमारी ताकत डबल हो जाए। हमें ये सोचना होगा, अपने मन का बहम निकालना होगा। हमारा कुछ नहीं बट रहा, हमारे पास है नहीं, सत्ता हमसे छीन रखी है, कुछ भी नहीं है, हमारा सम्मान भी कहीं नहीं है। इन सब चीज को, अपने वजूद को बताने के लिए हमें हाजी जी और खासकर NIT से हाजी जी को विधानसभा में भेजना जरूरी है।
आप सबने मेरी बातों को सुना। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब जिन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए करीब सुबह के 9-10 बजे से आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, और कोई भी भाई अभी जाने का काम ना करे, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए यहाँ पर की हुई है। अब मैं हमारे नेता हाजी करामत अली जी को आपके बीच में बुलाना चाहूंगा। उससे पहले यहाँ पर उपस्थित एक एक आदमी मेरे साथ जय घोष के साथ अपना आशीर्वाद और प्रेम हाजी करामत अली जी के लिए दिखाने का काम करेंगे। भाई हाजी करामत अली जिंदाबाद, भाई हाजी करामत अली जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज प्रेमी जी का, जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और मंच पर मेरे साथ बैठे फतेहपुर गांव के सरपंच आस मोहम्मद जी, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे बड़े भाई मोमिन चेयरमैन जी, बहन सीमा जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, दादा कमरुद्दीन जी, आस मोहम्मद जी, साद भाई असरुद्दीन जी, दादा मोमिन जी, हफीज भाई। भाई मैं देखो नाम सबके जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो सम्मानित मंच कह दूं। सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सामने बैठे मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरे हीरे मोती, मैं आप सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं आज आपके सामने कुछ अपने दिल की बात करने के लिए ये हमने कार्यकर्ता मीटिंग रखी। साथियों, यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे और बहुत ही भव्य प्रोग्राम करते हम इसको। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी तैयारी थी, लेकिन हमारे बड़े ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। हमने उनकी बात को मान लिया। हमने कहा जो करेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, जिसकी आप इजाजत दोगे वही करेंगे। और हमने उनकी बात को मानते हुए अपने प्रोग्राम को रद्द कर दिया। आपकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन साथियों, आज हमने अपने यहाँ अपने भाई, अपना परिवार इकट्ठा किया है। आप सब इस चुनाव को लड़ रहे हो। ये चुनाव कैसे आपने लड़ना है, 5 अक्टूबर को कैसे जीत हासिल करनी है आपने, ये बड़े सोचने समझने की बात है। साथियों, आपने भी एक संदेश देना होगा कि हमने तो उनकी बात मान ली। जब मेरे पास फोन आया, ये कहा कि हम मेंबर पे जाके ऐलान करेंगे, जो ऐसा काम करेगा उसे वोट न दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी चंद दिन पहले ही क्या फतेहपुर गांव के अंदर वो काम नहीं हुआ? क्या दूसरी पार्टी के नेता ये काम नहीं कर रहे? वही तो हमारे बेटा देखते हैं, हमारे परिवार, जब भी तो हमारा परिवार ही देखता है कार्यक्रमों को। लेकिन साथियों, वो रोके ना रोके, वो रुके ना रुके, वो चाहे जो भी करें, लेकिन हम अपने बड़ों की बातों को नहीं टाल सकते, नहीं उनकी बातों के विरोध कर सकते। हमने उनकी बातों का सम्मान किया, हमने उनकी बातों को पूरा अमल में लाया। आज हमारे साथ न डीजे था, न गाने थे, न कोई नाचने वाला है, न कोई लड़की है, न कोई लड़का है। यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई और मेरा परिवार बैठा है। साथियों, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपना वोट बैठाना, जिस तरीके से हमारे अपने बड़े इकट्ठे हुए, आज मेरी आपके माध्यम से अपील है कि साथियों, अगर बुराई को रोकना है, अगर कोई कानून बनाना है तो सबके लिए बनना चाहिए, सबके कार्यक्रमों को रोक लगनी चाहिए। लेकिन साथियों, आज मैं उनसे कहता हूं कि आप किसी को आगे जाते रोक तो सकते हो, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? क्या अपने मेंबरों से, क्या अपने
इलाके से क्या अपनी जगह से आप ऐलान करोगे कि भाई सारे भाई ये अपने भाई को वोट दें? साथियों, एक बात और पूछना चाहता हूं। चंद दिन पहले मेरा बड़ा भाई हम दोनों इस विधानसभा से तैयारी कर रहे थे। बात आई कि भाई आप दो लड़ोगे तो हम यार कैसे करेंगे, एक हो जाओ, एक लड़ लो, आपस में बात कर लो। मैंने कहा कि जब समय आएगा जब बात कर लेंगे, अभी समय नहीं है। सब कुछ खुदा के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन साथियों, आज जो हुआ आपके सामने है। मैं बड़े भाई के पास भी गया, मेरी बातें भी हुई। मैंने कहा अब तो एक है, अब तो एक हो जाओ, अब तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आज 36 बिरादरी का समर्थन आपके साथ है, दो पार्टियों का सिंबल आपके साथ है, दुष्यंत जी और चंद्रशेखर जी का साथ आपके साथ है। साथियों, ये समय है बदलाव का। एकदम समय ज्यादा बचा नहीं है, 10 दिन बचे, 10-12 दिन। आप लोग एक एक घर में जाकर के अपना ये चाबी का निशान पहुंचाने का प्रयास करें। शहर के अंदर ये थके हुए हैं, शहर के अंदर इन्हें कोई घुसने नहीं दे रहा। आज जो अभी आपके विधायक रहे नीरज शर्मा जी, अपने मोटे मोटे ठेकेदारों को आपको खरीदने के लिए लगा दिया है। साथियों, वो आपके घर में 100-200 रुपए पहुंचाएंगे, वहां से करोड़ों की रकम लेके आएंगे, लाखों की रकम लेके आएंगे। किसके ऊपर लेके आएंगे? आप लोगों के ऊपर लेके आएंगे, आप लोगों के ऊपर। साथियों, आपने अब की बार ये कसम खानी है, आपने इस बार करके दिखाना है कि भाई आप बदलाव ला करके रखना है। इस बार ठेकेदारों की नहीं चलने देनी आपको। साथियों, पिछला चुनाव हुआ, आप लोगों ने हमें तीसरे नंबर पर रखा, आप लोगों का प्यार मिला हमें, और आज उस तीसरे नंबर से पहले नंबर पर कैसे पहुंचे, इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। साथियों, एक हो जाओ। 10-12 दिन जिस तरीके से आज आपने अपना परिचय दिया है, जिस तरीके से आप लोगों ने आज हिम्मत दिखाई है कि पूरे 9-10 बजे से बारिश हो रही है और आप बारिश में ना रुके और ना थके और आगे अपने मंजिल की तरफ चलते रहे। मैं सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को, सलाम करता हूं अपनी सरदारी को कि जो आज इतनी हिम्मत दिखाई। मैं एहसानमंद हूं आप लोगों का। साथियों, सुबह से बारिश हो रही है, प्रोग्राम देखना है तो अभी हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम। जैसे भाई ने कहा, ये तो अभी टेलर है, फिल्म दिखाएंगे। ये आप हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई आम पब्लिक नहीं आई है, इसमें कोई आम हमने लोगों को नहीं बुलाया है। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, सब हमारे कार्यकर्ता हैं। साथियों, इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, मैं तो आपका भाई बेटा हूं, मैं तो आपका अपना हूं, मैं तो आपके बीच में 15 साल से मेहनत कर रहा हूं। मैं साथियों, अगर आप लोग इस बार भी नहीं जागे, इस बार भी इकट्ठे नहीं हुए, तो साथियों मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार संघर्ष कर पाऊं और बार बार आप लोगों के बीच में इस लड़ाई को जारी रखूं। तो साथियों, इस बार आपके पास मौका है, इस मौके को हाथ से न जाने दें। आने वाले 5 अक्टूबर को एक एक वोट चाबी के सामने वाले बटन पर दबाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जीत आपकी होगी, जीत आपकी होने जा रही है। साथियों, आप सबने इतनी मेहनत के साथ बारिश आ गई है, सभी साथियों का खाने की व्यवस्था है, सब साथी आराम से तसल्ली से खाना खा कर जाएं और साथियों अपने काम पर लग जाएं और इस विश्वास के साथ लग जाएं कि न रुकेंगे न थकेंगे और 5 अक्टूबर को चाबी के निशान पर बटन दबाकर अपने भाई बेटा हाजी करामत अली को जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।